आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 बजे के इस बुलेटिन में हमारी कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर के जो ग्रीवेंसेस हैं वो सब के सब इस बुलेटिन में शामिल कर लें। मकामी खबरें जो ज़्यादा से ज़्यादा हम शामिल कर सकते हैं वो आपकी खबरें इंतज़ामिया तक पहुँचा पाएँ। हमारी कोशिश 8 बजे के बुलेटिन में ख़ास तौर से ये होती है। उसके बाद फिर हम 9-9:30 बजे बुलेटिन लाते हैं, अब तक वो भी देखते हैं आप। उसमें तमाम जो नेशनल खबरें होती हैं, आलमी सतह की बड़ी खबरें हैं और जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरें हैं, वो सब को शामिल करते हैं। वो एक खास बुलेटिन होता है। लेकिन इस वक्त 8 बजे के बुलेटिन में हमारी पूरी कोशिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों को जगह दे और ये कोशिश अभी भी जारी है। आपके दुआओं की जरूरत है। खैर, बुलेटिन शुरू करते हैं, लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन यानी बागे गुले लाला में आज से सयाहों का जम्मे गफीर, खुल गए दरवाजे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरे दिन भी 80 पैसे फी लीटर का हुआ इजाफा, ऐवान में हंगामा। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के अहम सियासी मसले पर गलत बयानी से काम लिया है। सैफुद्दीन सोज का बयान। हैदराबाद के गोदाम में लगी आग, बिहार के एक ही खानदान के 10 अफराद हलाक, पीएम मोदी ने की ताज़ियत। उत्तराखंड के सीएम के बतौर पुष्कर सिंह धामी की हुई हलबर्दारी, पीएम मोदी, वजीर दाखिला और वजीर दिफा रहे शामिल। बच्चों के लिए मिड डे मील और कम्युनिटी किचन शुरू किए जाएं, ऐवान में सोनिया गांधी की अपील। यौम शुहदा आज, शहीद भगत सिंह को पूरे मुल्क ने पेश किया खराज, सियासी जमातों ने भी किया याद। भगत सिंह ने ऐसे हिंदुस्तान का तस्वर नहीं किया था जिसमें मजहबी जुनून का गलबा हो, कांग्रेस का बयान। यूपी में योगी सरकार की काबीना को लेकर दिल्ली में चल रही है अहम मीटिंग, अमित शाह के घर पर मुज़ाकरात जारी। और बिहार में बीजेपी ने अपने ही इत्तेहादी को दिया झटका, वीआईपी के 3 अरकान असेंबली बीजेपी में हुए शामिल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। बानिहाल टाउन से 30 किलोमीटर दूर शाहगुन पंचायत की आवाम ने आज PMGSY महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी कई कनाल की ज़मीन को बर्बाद कर दिया है, न ही ढंग का काम किया गया और न ही ढंग से काम किया है। इस मौके से तहसीलदार खरी ने मुतल्लिका हुक्काम के साथ इलाके का दौरा किया और आवाम को यकीन दहानी कराई कि जो काम ढंग से नहीं किया गया है उसे जल्द सही तरीके से कर दिया जाएगा। जी की जहाँ सरकारी रकबा है वहाँ उन्होंने दीवार लगा दी, जहाँ मलकियत है वहाँ इन्होंने टास से मास नहीं किया। लेकिन हम गुजारिश करते हैं, हमारे कोई सुनता नहीं है, लेकिन इसके लिए बावजूद गुंडागर्दी चल रहा है। ठेकेदार बोल रहा है भाई हमारी ये वैकेंसी खत्म हो रही है जी, तो हमसे हो ही नहीं सकेगा। अगर एक गरीब बेचारा जिसके पास माल मोशी गुजारा करता है उसका ज़मीन भी चले गई, उसका कोई पीछे सुनने वाला भी नहीं है, आगे सुनने वाला भी नहीं। हम तंग आए हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे कौन होगा। ये जो दीवारें लगाई गई है कहाँ पे लगाई गई है? ये जंगलात में लगाई गई है, लेकिन मलकियत में अभी कोई दीवार लगी नहीं। लेकिन अब यह है कि बात जो चलता फिरता आदमी है उसकी जमीन रिकवर हो गई है, जो बेचारा जमींदार है लट्टा भोला भाला उसका कोई सुनता नहीं है। मसला ये है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो इन लोगों ने तवक्को की थी या इन लोगों ने सोचा था कि ऐसा काम होगा, वो काम यहाँ हमें नहीं मिला। ऐसा 7 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच है वहाँ काम थोड़ा ठीक हुआ है। उसके बाद जो आगे 2.2 किलोमीटर का वहाँ जो काम किया है वो तो बिल्कुल ही एक कहते हैं कि स्टैंडर्ड का बिल्कुल कोई काम नहीं किया ढंग का। लेकिन सर उसमें यह है कि AW साहब आए, इन्होंने खुद, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने खुद देखा और इन लोगों को आश्वासन दिया कि हम इसको 2-3 दिन में दोबारा इस काम को हाथ में लेंगे और इसको 10-15 दिन में आपको इस सेटिस्फेक्शन का काम करके देंगे। साल 1975 में एक स्कूल की बुनियाद रखी जाती है, तामीर का काम शुरू होता है, यहाँ तक कि 2011 में उसके दरो दीवार की तामीर शुरू हो जाती है। लोगों को उम्मीद होती है कि शायद 1-2 साल में स्कूल की छत तैयार हो जाएगी, बच्चे बच्चियाँ सुकून के साथ इसमें तालीम हासिल कर पाएंगे। लेकिन 2011 को आज गुजरे हुए 11 साल हो गए हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब अभी तक ख्वाब हैं और सामने में खंडर और उसके निशानात हैं।
मजबूरी में बच्चे बच्चियां दरख्तों के साए में तालीम हासिल कर रहे हैं। कौन सी जगह है और क्या है कहानी, आप खुद सुनिए। 1975 में इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। ये प्राइमरी स्कूल था 1975 में। तो उसके बाद यहाँ किसी ठेकेदार को इसका टेंडर हुआ, तो उसने क्या नाम है इसका कुछ काम करने के बाद 2012 में वो यहाँ से फरार हो गया है। यहाँ कुछ सरिया पड़ा हुआ था और कुछ बजरी वगैरह वो सब कुछ यहाँ से सामान लेके चला गया। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कोई जेडीओ है या चीफ एजुकेशन अफसर है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सरासर बच्चों के साथ धोखा किया है। ये बच्चे जो हैं खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इनको बैठने की जगह नहीं है। मैंने बच्चों से पूछा है, बच्चे कह रहे हैं कि जब हम बारिशों में यहाँ आते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं, तो हम जब बारिशों में यहाँ होते हैं तो हमारी किताबें भीगने के बाद ख़राब हो जाती हैं और हमें माँ बाप जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा किताबें लेके देते हैं। और बच्चे मैंने देखे यहाँ पे कुछ 43 बच्चे हैं, तो मुझे देख के ये बड़ा अफसोस हुआ। लिहाजा मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और मैं एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से मैं ये कहूँगा कि इनके खिलाफ जो ठेकेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत जल्दी यहाँ पे इसको लंटर डालकर इन बच्चों को लंटर डाल के कमरे देने चाहिए ताकि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ सकें। मुझे सख्त अफसोस हुआ है। लिहाजा मैं जनाब एलजी मनोज सिन्हा जी से ये कहूँगा कि इस पे 15 दिन के अंदर अंदर क्विक एक्शन होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आज लोकल बॉडी मेंबरान के साथ वार्ड नंबर 6 और 8 किश्तवाड़ म्यूनसिपल काउंसिल का दौरा किया, जहां उन्होंने लेन और ड्रेनेज के काम की शुरुआत की, जो कि जामा मस्जिद से इस्लामिया फरीदिया स्कूल तक जाता है। इस मौके से उन्होंने मज़ीद दीगर तरक्याती कामों का भी जायजा लिया, अवामी मसाइल को भी जानने की कोशिश की और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत भी दी। देखिए, कंट्रैक्टर्स ने जो काम लिया है उन्होंने पिछले 3 महीने पहले काम बंद किया है। एक तो उसका रीज़न ये था कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वर्किंग सीजन नहीं होता और सीमेंटेड काम मोस्टली दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ चलाना हमें मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सीमेंट की सेटिंग नहीं होती और फिर वो सभी की एलिगेशंस आते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड काम है। अब इमीडिएटली आज मैंने इसीलिए रिव्यू किया कि ये काम क्यों नहीं शुरू हुआ। आज ठेकेदार को भी बुलाया है और वो काम बहुत जल्दी रिज्यूम होगा। अगले मैं आई एम होपिंग कि विदिन 1 वीक सारे काम रिज्यूम हो जाएंगे टाउन में भी, जैसे फील्ड में हो चुका है। आवाम की तरफ से, शॉपकीपर्स की तरफ से भी बहुत सारी शिकायतें आपको आज मिली, तो इन शिकायतों को कितना कंसिडर किया जाएगा? कब तक 100% कंसीडर किया जाएगा और इसका इजाला किया। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।